हेलो बच्चों, आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ इन दिनों, इसीलिए मुझे समय नहीं मिल पा रही है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करके दे पाऊँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में तथागत ने तांबे के एक तार को आयताकार मोड़ा है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। मैंने इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया, तो इस वृत्ताकार तांबे के तार का अर्धव्यास क्या है। तो ये सवाल समझने से पहले आप लोग सवाल 2, 3, 4 इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसमें आप लोग देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या। ये तथागत एक लड़के का नाम है। वो उसके पास एक तांबे का तार था और तांबे का तार को मोड़ के आयताकार बना दिया। देखिए, वो कुछ तांबा को मोड़ के कुछ इस आकृति में बना दिया, इसी को आयत कहते हैं, जिसकी लंबाई जो है वो 18 सेंटीमीटर और जबकि चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, वो तो बना के तो छोड़ के चला गया। मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना इसको सीधा करके एक वृत्त बना दिया जाए। तो इसको मैं थोड़ा बल लगाकर तांबा का तार को सीधा किया और एक वृत्त बनाया, और इस वृत्त का ये रहा अर्धव्यास। तो अब सवाल है कि यदि मैं इसे वृत्ताकार आकृति में बदल दिया तो आखिर इस वृत्त का अर्धव्यास क्या था, ये निकालना है। इन मक्खियों को भी लगता है कि पढ़ने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो ये अर्धव्यास निकालना है, अर्थात ये निकालना है। तो इसमें आप लोग क्या समझे बच्चों? आप लोग इसमें तो समझ ही गए होंगे कि यदि मैं इस तार को सीधा करके यदि वृत्ताकार आकृति दूं तो आप लोग क्या देख रहे हो कि इसकी जो परिधि होगी वो इसके बराबर, मतलब इसकी जो परिसीमा होगी वो इसके परिधि के बराबर होगी। मतलब इसकी परिसीमा बराबर वृत्त की परिधि। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी को बनाया गया ना सीधा करके, तो ये जो लंबाई होगा वो इसके लंबाई के समान होगा। तो यहां पर मैं यदि इसका दिखा दूं परिसीमा और इसकी परिधि को बराबर दिखाऊं तो क्या पता चलता है। देखिए, आयत की परिसीमा बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो या परिधि या परिसीमा कह सकते हैं। तो अब बच्चों, यहां पर आयत की जो परिसीमा होती है उसका सूत्र होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखिए, लंबाई यहां पर है, चौड़ाई यहां पर है, बराबर वृत्त की जो परिसीमा होती है या परिधि होती है 2 पाई आर। आर मीन्स अर्धव्यास। देखिए, अर्धव्यास को हम क्या यहां मान के रखे हैं, ये। अब आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे बनाना है। ये 2 गुने 18 और 15 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। देखिए, तो 8 5 13, 1 और 1 2 और 1 3, 33 है ना।
33 हो गया, बराबर इधर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 गुने 22/7 गुने r। अब आपके सामने देखिए ये 2 और 2 इधर उधर कट गया और ये 11 बार में बच्चों कट रहा है, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर सिर्फ केवल 3 है, जबकि इधर 2r/7 है। इसे 1 कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन आप लोग करो तो ये 2r हो जाएगा, जबकि ये 7 तिया 21। तो इस प्रकार r अर्थात अर्धव्यास 21/2 अर्थात 10.5 सेंटीमीटर। ये रहा इसका आंसर, क्योंकि प्रश्न में यहां पर देखिए क्या है कि तो इस वृत्ताकार तांबे के तार का अर्धव्यास लिखे, अर्धव्यास निकालना था, वो पता चल गया। चलिए अब है प्रश्न संख्या 6 कि एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा 108 मीटर हो तो मैदान का व्यास की लंबाई क्या होगी। चलिए पहले ये समझ ले कि ये जो मैदान है वो एक अर्धवृत्ताकार मैदान है ना, जिसकी परिसीमा दी गई है और उसी अर्धवृत्ताकार मैदान का व्यास पूछा जा रहा है। तो व्यास जो होता है वो अर्धव्यास का 2 गुना होता है। आपको अर्धव्यास निकालना है, अब अर्धव्यास को 2 से गुना कर देना है, आंसर मिल जाएगा। देखिए यहां पर इस जगह पर क्वेश्चन नंबर 6, तो प्रश्न के अनुसार ये एक अर्धवृत्ताकार मैदान है। चलिए अर्धवृत्ताकार मैदान बनाते हैं। ये अर्धवृत्ताकार मैदान, ये इसका देखिए यहां से तो यहां तक अर्धव्यास हुआ, लेकिन ये पूरा यहां तक व्यास हो गया। देखिए इसकी परिसीमा की बात करें तो परिसीमा का मतलब क्या होता है कि इसके सब तरफ की लंबाई, ये प्लस इसकी लंबाई। तो यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चों, अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा कितना है, 108 मीटर। ये दिया गया है 108 मीटर। और परिसीमा का अर्थ क्या होता है आप लोगों को फॉर्मूला में हम बताएं। देखिए ऐसे तो पूरे वृत्त का होता क्या है 2πr, आप इसे आधा कर दो, टुकड़ा कर दो, मतलब ये कुछ ऐसे कर दो, तो आधा करना मतलब 2 से भाग लगाना, तो इस लंबाई की जो ये हो गया लंबाई वो πr हो गया। ये देखिए ये, और जबकि ये r होता है अर्धव्यास, ये भी अर्धव्यास है, मतलब यहां से यहां तक क्या हो गया 2r। तो इस तरह अर्धवृत्ताकार मैदान की जो परिसीमा का सूत्र हुआ वो देखिए क्या हुआ, ये πr + 2r है ना। तो यहां पर ये किसके बराबर हुआ 108 मीटर। अब बच्चों आप लोगों को करना क्या है, आपको यहां दिखाई दे रहा है r कॉमन, वो कॉमन कर लीजिए, बच क्या गया यहाँ पाई + 2 बराबर 108। अब इसे आपको सॉल्व करना है। r इसमें निकालना क्या था, इसमें आपको व्यास निकालना है, मतलब ये लंबाई को निकालना है, अर्थात 2r की लंबाई निकालनी है आपको 2r। तो बस 2r पता चल जाएगा तो आंसर भी पता चल जाएगा। ये r का तो कोई मान दिया नहीं है इस प्रश्न में अर्धव्यास, तो वो ऐसे ही रहेगा। जबकि ये पाई का मान 22/7 आपको लेना है + 2 बराबर 108। अब यहाँ r वैसे ही रखना है आपको। देखिए इसे शॉर्टकट तरीके से यदि आप लोग हल करो बिना लॉसा निकाले, तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप जानते हो कैसे करके शॉर्टकट जानते हो तो बताओ। देखिए 7 दूनी 14, 14 में 22 को जोड़ देंगे तो बताइए तो कितना होगा 36/7 बराबर यहां पर इधर आपको 108 मिलता है ना बटा 1। तो इस हिसाब से बच्चों आप इसे 36 से काटोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा।
तो इस प्रकार इधर r बटा 7 बचा हुआ है, जबकि इधर 3/1। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करने से r एकम r, 7 × 21, तो r का मान यहाँ 21 आ गया। तो ये अर्धव्यास आया ना, आपको व्यास निकालना है, तो व्यास इसका 2 गुना होता है। व्यास बराबर 21 गुने 2 ये मीटर, तो 21 दूनी 42 मीटर, ये आया आंसर। बाईपास से यहाँ बगल में ही मेरे घर के जस्ट 200 मीटर के डिस्टेंस में बाईपास है, जिससे हमेशा गाड़ी आना जाना करते रहता है। और वही गाड़ी का जो है साउंड आप लोग सुन पा रहे हो इस वीडियो के बैकग्राउंड में। और साथ में ये मक्खियां भी बीच बीच में आ जा रही है, क्योंकि मैं फैन यदि ऑन करके रिकॉर्डिंग करूंगा तो आप लोगों को मेरा आवाज़ समझ में आएगा नहीं, और ये मक्खियां फैन ना चलने का मौका का फ़ायदा उठा रही है, मैं समझ सकता हूं। और बीच बीच में ये लोग भी मैथमेटिक्स समझ ले रही है। चलिए तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पेज पलट लेता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पहले 7 उतार देता हूं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है क्या यहाँ पर, ये एक पहिए की परिधि और व्यास की लंबाई का अंतर 75 सेंटीमीटर हो तो पहिए के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी। वाह, मतलब प्रश्न को कितना घुमा घुमा के हम लोग को दिया जाता है और हम लोग इसे बना ही लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, थोड़ा इस पर नोटिस कीजिए। वो किधर गया पेंसिल, पेंसिल लगता भाग गया क्या कहीं। अंडरलाइन करने के लिए मैं इधर ही रखा था। चलिए किधर गया, मिला, इधर छिपा हुआ है नीचे। देखिए यहाँ क्या है, एक पहिए की परिधि और व्यास, परिधि और व्यास का लंबाई का अंतर है 75 सेंटीमीटर। तो आखिर उस पहिए का अर्धव्यास क्या है। तो यहां पर बच्चों परिधि का मतलब तो आप लोग तो जानते ही हो, 2πr। और जबकि व्यास जो होता है वो अर्धव्यास का 2 गुना होता है, मतलब 2r। अब 2πr माइनस 2r, 2πr माइनस 2r बराबर 75 सेंटीमीटर। इसे मैं यहां पर दिखाता हूं। देखिए प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है, पहिए की परिधि और व्यास का जो अंतर है वो 75 सेंटीमीटर है ना, 75 सेंटीमीटर है। ये ही चीज प्रश्न में दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, आपको अर्धव्यास निकालना है, ठीक है ना। तो आपको अर्धव्यास निकालना है, तो यहां लिख दीजिए, माना अर्धव्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, ये अर्धव्यास मान लिए। इसी का मान निकालना है। अब देखिए परिधि का सूत्र आपको पता है ना, 2πr, जबकि व्यास 2r होता है, माने अर्धव्यास का डबल, बराबर 75 सेंटीमीटर। अब इस समस्या को हल करने के लिए आप 2r को कॉमन पा रहे हो, 2r आपको निकाल देना है, कॉमन कर देना। बचा क्या, ये पाई, और इधर तो पूरा कॉमन हो गया, बाहर निकल गया, तो कुछ तो बचा नहीं, बेचारा सब कुछ लुट गया। तो यहां पर इसके पास 1 बच गया, ये 75 सेंटीमीटर। अब इसे आपको सॉल्व करना है। ये देखिए, ये 2r वैसे ही रखना है, जबकि ये देखिए 22/7 माइनस 1 बराबर 75। तो इसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, 2r, देखिए शॉर्टकट तरीका से लसा जो मैं बताया अभी इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में, 7 एकम 7। अब 22 में से 7 को निकाल देना, तो क्या होगा, 15/7 है ना। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना। और इधर देखिए 75/1।
अब इसे आप लोग काटते हो तो देखिए यहाँ गुना है, आप ऊपर से तो ऊपर काट ही सकते हो, तो 15 पचे 75। अब आपके सामने यहाँ 2r बटा 7 बराबर 5/1। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं, ये 2r को 1 से गुना करेंगे, 2r 7 पचे 35, जबकि r बराबर 35/2 अर्धव्यास ये आप लोगों को मिल गया। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था? 7 नंबर प्रश्न में पहिए का अर्धव्यास क्या होगा? तो पहिए का अर्धव्यास आपके सामने है। अब इसके बाद आप इसे दशमलव में बदल दो या फिर पूर्णांक में ही रहने दो, कुछ भी रहने दो, यही आंसर बन गया। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं इस वीडियो में कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तब तक आप लोग को यदि आगे के प्रश्न समझ में आ जाते हैं तो आप लोग इसे बना सकते हो।